Welcome to Gold RH channel. Today we will start a chapter first crop protection book written by Ratna Sagar. So guys, don't forget and press subscribe button and also click bell icon to get all notification from Gold RH. So guys, हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6 लेसन फर्स्ट क्रॉप प्रोटेक्शन. सो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट नोट्स पे. हार्वेस्टिंग, थ्रेजिंग एंड विनोइंग. हार्वेस्टिंग, थ्रेजिंग एंड विनोइंग. द क्रॉप मेच्योर इट इज़ हार्वेस्टेड. हम लोग जो क्रॉप को मेच्योर करते हैं उसको कट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में कट करना और उसको गैथर करना. दिस में भी डन मेनली बाय यूजिंग अ सिकल. ये किसके हेल्प से होता है? हमारा सिकल के हेल्प से होता है, या फिर मशीन हार्वेस्टर एक मशीन आता है उसके हेल्प से होता है. जैसे हमारा ये पिक्चर है, ये हमारा सिकल है, ये हमारा हार्वेस्टर मशीन है और ये हमारा थ्रेजर है. सो फर्स्टली हार्वेस्टर क्या होता है? द ग्रेन आर कट एंड गैथर आर बाय यूजिंग अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. जो हम लोग ग्रेन को कट करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं. थ्रेजिंग क्या होता है? द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेजिंग. थ्रेजिंग में क्या होता है? जैसे हम लोग उस ग्रेन को जो हम लोग कट किए हैं उसको, उसमें से जो क्रॉप होते हैं उनको बाहर लाना. जैसे हमारा क्रॉप इससे कोटिंग हुआ रहता है ना, तो उसको हम लोग बाहर लाते हैं. उस कोटिंग से निकाल के हम लोग उस क्रॉप को यानी ग्रेन्स का रूप दे देते हैं. कई कई क्रॉप मिलाकर हमने ग्रेन्स बना देते हैं. सो थ्रेजिंग कैन बी डन मेनली बाय मेकिंग. जो थ्रेजिंग होता है वो मेनली बाय यूजिंग, जिसको हम लोग, वो किसके हेल्प से होता है? जैसे हम लोग उसको क्रॉप में से कोटिंग को हम लोग निकाल देते हैं, वो ऑक्सेन या फिर बेफेलो या फिर जो हमने आपको मशीन दिखाई थी थ्रेजर के हेल्प से होता है. अ फॉर्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेजिंग. और जो हम कंबाइन दिखाए थे ना, वो हार्वेस्टिंग यानी कट करने के लिए भी और क्रॉप को बाहर लाने के लिए भी यूज होता है. सो विनोइंग क्या होता है? आफ्टर थ्रेजिंग द ग्रेन हैज़ टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाप. हम लोग जब उसको थ्रेजिंग कर देते हैं तो उसमें का जो चाप बचता है, हम लोग जब थ्रेजिंग कर देते हैं तो उसमें का जो चाप बचता है, जो हमारा ग्रेन होता है उसके साथ साथ चाप भी आ जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग विंड का हेल्प लेते हैं. किसका? विंड का हेल्प लेते हैं. उसको हम लोग क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं. सो आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप ऑफ्टन स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड. अब जो हम लोग हार्वेस्ट कर लिए तो स्टब, उसके बाद हमने विनोइंग भी कर लिया, तो जो स्टब बचता है, जो चाप बचता है फील्ड में, उसका हम लोग क्या करते हैं? उसको फार्मर क्या करते हैं? उसको बर्न कर देते हैं. क्या कहते हैं? जला देते हैं. और ये क्या है? एक पॉल्यूशन का एटमॉस्फेयर में ये पार्ट है. ये पॉल्यूशन हमारे एटमॉस्फेयर में कर रहा है. फार्मर आर एडवाइज नॉट टू बर्न द स्टफ. और जो फार्मर है उनको एडवाइस दिया गया है कि वो फील्ड में ही रहने दें, उसको बर्न ना करें. सो अब हमारा आता है स्टोरेज. द ग्रेन कैन नाउ बी पैक्ड इन बैग आर बीन्स and stored. Large scale stores of grain is done by a silos and the granier. अब बताइए, उतना ज़्यादा ग्रेन एक ही बार आ गया तो उसको हम लोग पूरे साल में ही ना खाएंगे कि एक ही बार खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे. तो उसको स्टोर किया जाता है. ग्रेन को स्टोर किया जाता है किसके हेल्प से? सिल्यूज एंड ग्रेनियर्स के हेल्प से. सो दिस मस्ट बी मेड फ्री ऑफ microbes, insects and rodents by spraying chemical before storing the grain. हम लोग जब इसको रखते हैं तो हमको इसको सेफ तो चाहिए इंसेक्ट और रोडेंट और माइक्रोब से. तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं? केमिकल जो माइक्रोब्स, इंसेक्ट और रोडेंट्स का था, इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटसाइड्स, उनको हम लोग क्या करते हैं? उस जिसमें हम लोग स्टोरेज करने जा रहे हैं उसमें हम लोग डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? स्टोरिंग करने से पहले ग्रेन हमारा सेफ हो जाता है. द ग्रेन शुड बी critically inspected to ensure that they are not attacked by rodents, insect और microbes. और इससे क्या होता है? सेफ हो जाता है, जिसकी वजह से अटैक नहीं कर सकते rodents, insect और microbes. सो बफर स्टॉक क्या होता है? हमारा बफर स्टॉक क्या होता है? एन एक्स्ट्रा स्टॉक कॉल्ड बफर स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन सो दैट ग्रेन आर अवेलेबल इन प्लेंटी इवन इफ देयर इज अ शॉर्टफॉल इन द प्रोड्यूस इन अ पार्टिकुलरली ईयर, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू मानसून फेलियर. हाँ, जैसे बफर स्टॉक क्या होता है? जैसे इस साल का जो हमारा ये ग्रेन है वो बहुत बेस्ट तरीके से हुआ, तो हम लोग ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के थ्रू स्टोर कर लिया. क्यों किया? क्या पता
हमारा बफर स्टॉक आ जाए। यानी बफर स्टॉक का मतलब होता है जैसे सूखा पड़ जाना, जैसे यहाँ पे बारिश ही ना आए, मेंटेन बारिश में मानसून फेलियर हो, मानसून जल्दी आता ही ना हो, उसके लिए हम लोग स्टोर कर लेते हैं, सूखा पड़ जाए, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस अनाज को हम लोग टाइम टू टाइम ईट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टॉक कहते हैं। सो इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस। अब इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोड्यूस क्या होता है? टुडे एवरी डे इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन कंट्री। अब इस समय टुडे हमारा जो चल रहा है, हमारी पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की वो बढ़ती जा रही है। वी नीड्स टू कंस्टेंटली इंक्रीज द, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फूड ग्रेन हमारा प्रोड्यूस हो रहा है एक्स्ट्रा मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा जो फूड ग्रेन है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इन मॉडर्न पॉपुलेशन इज मोर, सो एवरीवन इज कटिंग द फॉरेस्ट टू मेक प्रोड्यूस ग्रीन। अब इस समय क्या है, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन हो गए हैं कि लोगों को पेड़ काटने पड़ रहे हैं, पेड़ काट के वहाँ पे उनको फील्ड बनाना पड़ रहा है जहाँ पे वो ग्रीन को क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। सो इट लीड टू इवन ग्रेटर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट में हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, हमें एयर नहीं मिलेगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सो प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? अब in the future also development of still better varieties is expected to be the main method of increasing crop output, thus done by the process called plant breeding। हमारे फ्यूचर में डेवलप्ड हो रहा है बहुत स्टिल बेटर वेराइटी के मेन मेथड, उसमें क्या आ जाएगा, हमारे फ्यूचर में मेन मेथड आ जाएंगे इंक्रीजिंग, जिससे कि हम लोग क्रॉप को क्या कर सके, इंक्रीजिंग कर सके, जिससे कि उसका आउटपुट हो वो बहुत बेस्ट मिले, हमारे ट्रेंस बहुत ज़्यादा हों। दिस डन बाय द प्रोसेस का, और ये किस प्रक्रिया से होगा, हमारा प्लांट ब्रीडिंग की प्रक्रिया से। सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वैरायटी। हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होता है? जैसे कि हमारा ये एक क्रॉप है, यानी ये क्रॉप हमारे जो प्लांट है उसमें हम लोग टू टाइप्स यानी टू वेराइटी के क्रॉप हम लोग क्या कर लेते हैं, ग्रोथ करवा देते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए ये रोज़ है, हमारा स्टेम्स होता है रोज़, तो ये हमारा येलो रोज़ हुआ, हमारा एक येलो रोज़ हुआ और एक हमारा रेड रोज़। ओके, तो इस प्लांट में जिस क्रॉप जो कनेक्टेड है वो येलो रोज़ से है, सो हम रेड रोज़ के स्टेम्स होंगे, ऐसे इसके स्टेम्स दिख रहे हैं, हम इसको ऐसे कट करेंगे और वहाँ से भी हम लोग इसको ऐसे कट करेंगे और ला के यहाँ फिक्स कर देंगे, इसको बेंडिंग कर देंगे, जिसकी वजह से कुछ दिन बाद इसका ग्रोथ होने लगेगा और ये क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। एक ही क्रॉप में टू वेराइटी के थिंग्स हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रोथ, उसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सो साइंटिस्ट में भी ट्राई टू डेवलप अनदर यूजफुल कैरेक्टर लाइक ग्रेटर रेजिस्टेंस टू पेस्ट। हमारा जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है डेवलप Scientists may be try to develop another useful character like greater resistance to pest। जो साइंटिस्ट है वो मे भी ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने के लिए अनदर यूजफुल कैरेक्टर लाइक ग्रेटर रेजिस्टेंस टू पेस्ट बनाने के लिए, और ज़्यादा ट्राई कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए। प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हाइब्रिड्स कैन बी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, जिससे हमारा जो हाइब्रिडाइज हो वो लॉन्ग हो और वो बहुत टीडियस प्रोसेस से हो। अब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1960s and 1970s in India was brought about by importing high yielding variety of fruits from Mexico। हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट कब से हुआ? 1960s से और 1970s में। इन इंडिया वॉज बोथ अबाउट द इम्पॉर्टेंट हाई, और हमारे इंडिया में वीट है ना, वीट की वैरायटी सबसे ज़्यादा हाई है फ्रॉम मैक्सिको से। So beside giving high yield, the plants here is smaller and stronger। So इस केसेस में जो हमारे प्लांट्स हैं वो स्मॉल छोटे हो रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं, जिससे कि हमारे फर्टिलाइज़र क्या है वो अच्छा बेटर रिस्पॉन्स हो रहा है। However this variety required more water and fertilizer and also required for frequent weeding, और जिससे उनके मोर वाटर यानी फर्टिलाइज़र वाटर उन्हें मिल जा रहा है, और हम लोग उस प्लांट्स में से वीडिंग यानी जो हमें नहीं चाहिए अनवांटेड प्लांट उन्हें भी हटा दे रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन प्रोड्यूस ऑफ द फूड ग्रेन, और ये किसके हेल्प से हो रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन? ये फूड ग्रेन की वजह से हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोड्यूस यानी ग्रोथ हो रहा है फूड ग्रेन तो वो टेबल 1.4 में क्लियरली दिखेगा। सो
ये हमारा टेबल 1.4 है, जिसमें बताया है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया कैसे प्रोड्यूस हुआ। और इस समय हमारी इंडिया में 2010 से लेकर 2011 के बीच में 95.3% और 95.3 85.9 वीट हो रही है और राइस इतनी हो रही है। सो गाइज आप इसे देख लीजिएगा फूड ग्रेन को। सो बाय, आई मीट नेक्स्ट पार्ट।